हेलो बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5.1 का पार्ट 2। देखिए, मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। कॉन्टिन्यूटी में बेसिकली 3 तरह के क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 टाइप आप पढ़ चुके हो, जिसमें कि पॉइंट गिवन होता है, लेफ़्ट राइट वैल्यूज़ नहीं होती हैं, और दूसरा टाइप आपने पढ़ लिया कि पॉइंट ही गिवन ना हो, जिसमें हम पॉइंट मानते हैं, सी लेके कर रहे थे ना। और अब थर्ड एंड लास्ट टाइप बचा है, जिसमें पॉइंट भी गिवन होगा और उसकी लेफ़्ट राइट बाउंड्रीज भी गिवन होगी। तो देखिए, बुक में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये हो चुके हैं 5, और नेक्स्ट पेज में 19 से लेके 22 तक हो चुके हैं। अब ऐसा मैंने बीच से क्यों करा है, क्योंकि ये उन्हीं दोनों टाइप के थे। बाकी के जो क्वेश्चंस बच रहे हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 18 तक का, ये क्वेश्चंस हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए, खासियत क्या है इसकी, यहाँ से जो क्वेश्चंस आपके स्टार्ट हैं, इसमें लेफ़्ट और राइट वैल्यूज़, ये जो बाउंड्रीज होती हैं, इसको बाउंड्रीज कहते हैं। लेस देन और मोर देन वाली जो वैल्यूज़ हैं, ये अब आपको हर क्वेश्चंस में अप्लाई होती नज़र आएंगी लाइन से, 6 से लेके ये 18 तक का, जिसमें 17 और 18 तो वैसे भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्पज़ से। तो ये यहाँ तक क्वेश्चन हम इस पार्ट में कवर करेंगे। इसके बाद जो बचे हुए क्वेश्चन होंगे 23 से लेकर लास्ट तक का, उसको नेक्स्ट पार्ट में अपलोड किया जाएगा। तो मेक श्योर कि आप थोड़ा सा बेसिक समझने के लिए पहले पार्ट 1 देख लो, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिया जाएगा। और आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ से जितने भी क्वेश्चन उसमें कहा गया है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। मतलब ये जो फंक्शन आपको गिवन है, ये कौन से पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है। तो मैंने आपको बताया था कि जो भी पॉइंट ये लोग बताते हैं, देते हैं, उसके अराउंड हम चेकिंग करेंगे पहली चीज़ तो, क्योंकि अगर वो डिसकंटिन्यूअस होगा तो उसी पॉइंट पर होगा, और अगर उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो गया तो इसका मतलब वो हर एक जगह भी कंटिन्यूअस है। फिर से ज़रा मेरी बात पे गौर करना। जैसे यहाँ पे 2 दे रखा है ना, तो 2 के अराउंड हम चेक करेंगे। अब 2 केस हो सकते हैं, हो सकता है कि 2 के अराउंड चेक करने पे कंटिन्यूअस आ जाए। तो अगर 2 पे कंटिन्यूअस आ गया तो ये ओवरऑल पूरे रियल नंबर्स के लिए, हर एक रियल नंबर्स के लिए कंटिन्यूअस हो जाएगा कौन, ये फंक्शन। और अगर बाई चांस ये 2 पे डिसकंटिन्यूअस आ गया तो इसका मतलब ये इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और हमें बस इसी पे चेक करना है, इसी पे डिसकंटिन्यूअस होगा। अब एक जगह पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया मतलब वो डिसकंटिन्यूअस है, वहाँ पे वो ग्राफ ब्रेक हो रहा होगा। और अगर इसमें कॉन्टिन्यूअस हो गया तो ओवरऑल हर जगह कॉन्टिन्यूअस ही रहेगा। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने नोट कर दिया है। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 6, अगर x की वैल्यू 2 से लेस और 2 के इक्वल है तो फंक्शन हम ये उठाएंगे 2x + 3 वाला, मतलब फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी। और अगर x की वैल्यू मोर देन 2 होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी। करने का तरीका काफ़ी हद तक वैसा ही है जैसा आपने उन 2 टाइप्स में पढ़ा था पार्ट 1 के वीडियोस में। तो देखो, हमने क्या करा, लेफ़्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, लेफ़्ट वाला पोर्शन और राइट वाला पोर्शन कैसे लिखेंगे देखो। अच्छा, हम चेक किस पॉइंट पे करेंगे, ध्यान रखना, ये जो पॉइंट है जिसके लेफ़्ट और राइट, जिसके लेस और मोर दिया गया है, इसी पे चेक करेंगे। तो एक बार हम इसके लेफ़्ट बात करेंगे, तो कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 का लेफ़्ट मतलब 2 माइनस, और ये फंक्शन। राइट पे क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 का राइट, राइट का मतलब प्लस। ये प्लस क्या बताता है, राइट वाली वैल्यू, माइनस बताता है लेफ़्ट वाली वैल्यू। ऐसे कह सकते हो कि माइनस बताता है लेस वाली वैल्यू, लेस देन वाली, और प्लस बताता है 2 से ज़्यादा है प्लस, तो ये मोर देन वाली वैल्यू बताएगा। इसमें भी लिख दिया हमने फंक्शन। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझना है तो भैया पहले पार्ट 1 देख लेना, तभी आप यहाँ पे कंक्लूड करना कि हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। उसमें हम h मान के काम करते थे, है ना, अगर आपको ध्यान होगा। तो यहाँ पे देखो, बहुत सिंपल है, कुछ भी ज़्यादा यहीं से कॉपी पेस्ट करना है, कोई h की ज़रूरत हमको नहीं पड़ने वाली है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन को सेपरेटली पढ़ाने की सोची। 2 से कम, तो 2 से कम कहाँ है, देखो ये इसमें क्या रखा है, x की वो वैल्यू जो लेस देन 2 है, या लेस देन वाली। तो इस फंक्शन को नोट कर देंगे, 2x + 3 लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस।
अब ये माइनस प्लस क्या है, केवल लेफ्ट और राइट को बताते हैं, ये मैं समझ लेना कि 2 पे साइन है माइनस का। ऐसे ही यहाँ पे देखो लिखा हमने लिमिट x टेंस टू 2 का राइट, प्लस मतलब 2 का राइट। अब 2 से बड़ा वाला फंक्शन कौन सा है, जहाँ पे x की वैल्यू 2 से राइट हो, 2 से बड़ी हो, तो ये है। अगर x की वैल्यू 2 से ज़्यादा है, 2 से मोर देन आएगी, तो फंक्शन हम उठाएंगे 2x माइनस का 3। अब क्या करेंगे, बस कुछ नहीं करना है, जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रख दो। अगेन ये जो माइनस और ये प्लस है केवल लेफ्ट और राइट को इंडिकेट करते हैं, ये कोई इनका माइनस प्लस नहीं है, तो यहाँ पे केवल हम 2 ही रखेंगे। तो 2 इंटू 2 प्लस 3, 2 टू ज़ा 4 प्लस 3 7 हो गया। यहाँ रखो x के प्लेस में 2, 2 टू ज़ा 4 माइनस 3, 4 माइनस का 3 इक्वल्स टू 1 आ गया। देखो दोनों वैल्यूज़ इक्वल नहीं आ रही हैं, तो आप कह सकते हो जो LHL है वो नॉट इक्वल्स टू RHL आएगा। और अगर ऐसा हो गया तो फंक्शन है डिसकंटिन्यूअस। भाई जब दो इन्हीं पे इक्वल नहीं आ रहा तो हम थर्ड वाले पॉइंट पे चेक करेंगे ही नहीं। थर्ड वाला कौन सा, जो हम उस पॉइंट पे चेक करते थे इक्वल वाले केस में। तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है किस पे, जिस पॉइंट के अराउंड हम चेक कर रहे थे, एट x इक्वल्स टू 2। तो लगभग ऐसे ही क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे, लेफ़्ट और राइट का यूज़ करेंगे, बस यहाँ पे h यूज़ नहीं होगा, जो फंक्शन आपको दिया उसी को उठा के रख देंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7th को अभी मेरे आगे ना बढ़ाना मजबूरी है, क्योंकि 7th 8th और 9th पहली चीज़ तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और सेकंड चीज़ यहाँ पे मॉड का यूज़ हुआ है। तो मेरे हिसाब से मॉड वाले क्वेश्चन एक साथ उठा लेंगे। पहले क्या करते हैं, भाई आपको सीक्वेंस में ज़रूरत नहीं है पढ़ने की, मेन है कि आपके एक्सरसाइज कंप्लीट होगी तो उस तरह से पढ़ोगे आपको समझ में आए। भाई सीढ़ियाँ हैं तो सीढ़ियों को एक एक स्टेप लेके चढ़ोगे तब आप ऊपर तक पहुँच पाओगे टॉप पे। ये तो है नहीं कि छलांग मार के 4 सीढ़ी चढ़ ली। कूदना तो आसान है लेकिन चढ़ना थोड़ा सा टफ होता है। तो वही मेरा मानना है कि पहले उस ऑर्डर में पढ़ो जहाँ पे आपको समझ में अच्छे से आ पाए। ये नहीं कि मुझे बाकी टीचर्स अगर लाइन से पढ़ाता रहूँ, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो 6th के बाद हम उठाएंगे कौन से, वो देख लो पहले। 10, 11, 12, ये जब 3 हो जाएंगे, वैसे 13 भी वैसे ही है, काफ़ी पूरा ही सेम है। तो अगर ये हो जाते हैं तो इसके बाद ये तीनों एक साथ उठा लेंगे। इसी की वीडियो में आ जाएगा, टेंशन मतलब इसी वीडियो के, लेकिन लास्ट में देख लेना। 13 तक पहले कंटिन्यू कर लो, फिर 7, 8, 9 देख लेना। सॉरी 7 नहीं, यहाँ पे हमको पढ़ाना है कौन सा, 10th नंबर। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि फंक्शन 1 के अराउंड चेक होगा, ठीक है, जो पॉइंट दिया होता है उसी के अराउंड चेक करते हैं। और अगर x की वैल्यू मोर देन 1 होगी या उसके इक्वल होगी तो फंक्शन की वैल्यू ये हो जाएगी, और अगर x की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू x² + 1 हो जाएगी। कुल मिला के 1 के अराउंड चेक करना है। तो वैसे ही करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लिखने का तरीका, जिस पॉइंट के अराउंड चेक हो रहा है, 1 के अराउंड चेक हो रहा है, तो x टेंस टू 1 का राइट, सॉरी 1 का लेफ्ट है ना, लेफ्ट है मतलब 1 से लेस। और यहाँ पे लिख दो फंक्शन fx। आगे राइट में क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 1 का राइट, राइट का मीन्स यहाँ पे प्लस, ये बता रहा है वैल्यू कि 1 से ज़्यादा है, मोर देन है, ध्यान रखना। माइनस का मतलब लेस देन, प्लस का मीन्स मोर देन। तो ये माइनस है, लेस देन है, तो अभी देखो फंक्शन में x की कौन सी वैल्यू लेस देन 1 पे है, 1 से लेस वाला कौन सा फंक्शन है, ये है। और इस कंडीशन के लिए हमारे पास जो fx की वैल्यू होगी वो ये हो जाएगी। तो 1 से लेस में लिख देंगे हम x² + 1 fx की प्लेस में, और लिमिट वैसे ही चलेगी x टेंस टू 1 माइनस। यहाँ देखते हैं क्या है, 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा का केस ये बन रहा है, x इज़ मोर देन 1 वाला फंक्शन हो जाएगा x + 1। तो फंक्शन हो गया x + 1, लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1 का 1 से प्लस। अब क्या करना, कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे x है वहाँ पे 1 रख दो। माइनस और प्लस केवल लेफ्ट और राइट को इंडिकेट करते हैं और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो 1 रखो x की प्लेस में, 2 हो जाएगा, यहाँ रखो 1 + 1 2 हो जाएगा। तो लेफ़्ट और राइट तो सेम आ गए, है ना। जब लेफ़्ट और राइट सेम आ जाते हैं तो फिर थर्ड वाला पॉइंट भी हमें चेक करना पड़ेगा। थर्ड कौन सा पॉइंट होता है, जिस पॉइंट के हम अराउंड चेक कर रहे हैं, x = 1, सीधे उसी वैल्यू पर, ना ही लेफ्ट ना ही राइट, उसी वैल्यू पर। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले देखो कि हमें तो पता है भाई फंक्शन क्या है हमारे पास। फंक्शन कौन सा, जहाँ पे x की वैल्यू 1 के इक्वल आ रही हो, 1 के इक्वल। तो 1 के इक्वल ये है भैया, देखो नीचे इक्वल का भी साइन है यहाँ पे। तो फंक्शन ये वाला हो जाएगा, कब, जब x की वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ पे रखो x की वैल्यू 1,
एक्स के प्लेस में 1 रखो, यहाँ भी 1 हो जाएगा, 1 + 1 कितना आ गया, 2 आ गया। तो लेफ़्ट राइट और उस पॉइंट तीनों चीज़ों पे जो हमारी वैल्यूज़ है सेम आ रही है, तो आप क्या लिखोगे कि जो LHL है, RHL है और f(1) उस फंक्शन उस पॉइंट पे तीनों सेम है। तो तीनों सेम है, इसका मतलब फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूअस। जो फंक्शन है अब कॉन्टिन्यूअस है कौन से पॉइंट पे, जिस पॉइंट की बात हो रही थी x = 1 पे। अच्छा, x = 1 पे कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये ओवरऑल रियल नंबर की जो लाइन होती है हर जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। मैंने कहा था ना, अगर जो डिसकंटिन्यूअस होगा तो इसी पॉइंट पे होगा, और अगर इस पे कॉन्टिन्यूअस निकल गया तो इसका मतलब ये है कि पूरे रियल नंबर की लाइन पे कॉन्टिन्यूअस होगा। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12। वैसे तो 12 क्या, वैसे तो 11th भी सेम है। चलो पहले 12 भी देख लो, अब 12 उठा लिया है तो f(x) की वैल्यू दे रखी है। x की वैल्यू अगर लेस देन 1 होगी या उसके इक्वल होगी तो फंक्शन ये हो जाएगा, x की वैल्यू मोर देन 1 होगी तो फंक्शन ये हो जाएगा। तो 1 के अराउंड चेक हो रहा है ना, 1 के अराउंड चेक हो रहा है। तो एक बार ले लो लिमिट क्या, 1 से लेफ्ट में फंक्शन, एक बार लिमिट ले लो 1 से प्लस में, 1 से राइट में फंक्शन। तो बस यही तो जज करना है, 1 से लेफ्ट में, 1 से लेस में कौन सा, 1 से लेस में ये वाला फंक्शन आ जाएगा, 1 से राइट में ये वाला फंक्शन आ जाएगा। नोट कर दिया हमने, यहाँ पे x⁻10 - 1, यहाँ पे हो जाएगा x²। बस अब करना है क्या है, 1 की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दो, बस 1⁻10 - 1 यहाँ पे रख दो, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, और 1 की पावर कितनी भी, आंसर तो 1 ही आता है। 1 - 1 0। भाई लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, तो थर्ड पॉइंट हम क्यों चेक करें, नहीं चेक करेंगे, नहीं इच्छा हो रही, लिख देंगे द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x = 1। इस पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, बस खत्म कहानी। वहाँ पे कह सकते थे कि डिसकंटिन्यूअस नहीं था पुराने वाले क्वेश्चंस में। अब थोड़ा सा अगर आपने नोटिस किया हो तो जो आपने पार्ट 1 में क्वेश्चंस पढ़े वहाँ पे हमको h मान के करना पड़ रहा था, तो उनसे कुछ हद तक ईजी है ना। मेथड सेम है, यहाँ तक तो सेम ही है, बस वहाँ पे क्या था कि फंक्शन की वैल्यू दोनों तरफ सेम थी, लेकिन यहाँ पे लेफ्ट और राइट बाउंड्रीज़ की वजह से यहाँ फंक्शन अलग अलग आ जा रहे हैं, इसलिए मैं h की हेल्प ही नहीं लेनी पड़ रही है, तो थोड़ा सा ईजी पड़ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 11th में इस बार हमें दे रखा है 2 के अराउंड चेक करना है। 2 से लेस है, 2 के इक्वल फंक्शन है तो ये रख देना f(x) की वैल्यू, 2 से मोर है अगर x की वैल्यू तो f(x) की जगह पे ये आ जाएगा। करने का तरीका सेम है। वैसे तो मैं सोच रहा था क्वेश्चन होमवर्क में दे दूँ, आप लोग खुद से ट्राई करो, लेकिन चलो कोई बात नहीं, देख ही लो इसको भी। सबसे पहले लेफ्ट की बात हो रही है, तो लेफ्ट किसका लेफ्ट, जो पॉइंट यहाँ पर होगा, लिमिट x टेंड्स टू 2 का लेफ्ट f(x), राइट में क्या करोगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 का राइट और ये f(x). अब 2 से कम, 2 से लेस ये वाला फंक्शन हो जाएगा x³ - 3। यहाँ पे ऐसे नोट कर दो, कॉपी पेस्ट नकल मार लो ऊपर से, जिसमें तो आप ऑलरेडी माहिर ही हो गए मेरे हिसाब से, तो ये तो जन्मजात गुण होता है बच्चों के। x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव। अभी 2 से ज़्यादा के लिए कौन सा, 2 से ज़्यादा के लिए ये वाला फंक्शन है नीचे वाला, x² + 1। अब क्या करें, अब तो समझ गए होगे अब तक का क्या करना है। ये जो वैल्यू यहाँ पर है इसको उठा के x की प्लेस में रख दो, माइनस और प्लस ये तो केवल इंडिकेशन होते हैं, तो इस पर गौर नहीं करेंगे, ठीक है। 2 रखो यहाँ पे, 2 का क्यूब -3, 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 - 3 हो जाएगा 5। यहाँ रखो 2, 2 का स्क्वायर + 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 + 1 5। अरे गजब भैया, ये तो इक्वल आ गया, इक्वल आ गया। तो थर्ड पॉइंट भी चेक कर लो, एट उस पॉइंट पे x = 2 पे। तो x = 2 पे अगर हम चेक करेंगे तो हमारे पास जो फंक्शन है f(x) इक्वल वाला वो ये है x³ - 3। 2 रखो यहाँ पे f(2), 2 का क्यूब -3, 8 - 3 हो जाएगा, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 - 3 5, तीनों इक्वल आ गया। तो देखो क्वेश्चन, इसका आंसर लिखने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हो, जो फंक्शन है फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एट x = 2। इस पॉइंट पे जिस पे हम चेक करें लेफ्ट राइट उस पर कॉन्टिन्यूअस है। और अगर इस पर कॉन्टिन्यूअस, आप ये भी कह सकते हो कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। पूरी रियल नंबर की लाइन पे ये कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और इसको आप ऐसा भी कह सकते हो कि भाई अगर हर जगह कॉन्टिन्यूअस है तो डिसकॉन्टिन्यूअस ही हर जगह है, तो इसका मतलब है कहीं भी डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। समझ रहे हो ना, अगर ये पूरे रियल नंबर की रेंज में ही कॉन्टिन्यूअस है तो इसका मतलब ये डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं होगा। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, ऐसा भी कह सकते हो।
मेरे हिसाब से आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देखोगे ना, उसमें जो आंसर शीट दी होती है तो उसमें यही लैंग्वेज लिखी है। तो मैंने आपको डिकोड कर दिया, इसके 3 तरीके लिखने गए हैं, तीनों में से जो भी लिखोगे सही माना जाएगा। देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस हो। तो कौन कौन से क्वेश्चन हो गए भाई, देखो 6th करवा दिया और 10th हो गया, 11th हो गया है ना, 12th भी हो गया और 13 भाई अपने मन से कर लेना। 13 सेम है, 1 के अराउंड चेक करना है, 1 के लेफ्ट 1 के राइट, देख लेना क्या आता है, कॉन्टिन्यूस आता है कि डिसकॉन्टिन्यूस आता है, वही चीज़ पूछी गई है। अब हम वापस आते हैं जो यहाँ पे छोड़ दिए थे हमने, 7th 8th और 9th, तीनों में मॉड यूज़ कर रखा है। तो मॉड वाले क्वेश्चन तीनों को भैया इंपॉर्टेंट टिक कर देना, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों ही बोर्ड में पूछे भी गए हैं। आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखोगे तो वहाँ पे आपको दिखेंगे तीनों क्वेश्चन। तो कैसे करना है, करने का तरीका थोड़ा सा ज़्यादा होगा, हल्का सा, ठीक है, देखते हैं कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आप मॉड को समझ लो। मॉड क्या होता है, आपने सुन रखा है कि भाई मॉड के अंदर जो भी जाता है पॉजिटिव होके बाहर आता है। ये तो अलग ही कंडीशन हो गई। जैसे पॉजिटिव, आजकल वैसे पॉजिटिव होना अच्छा नहीं है, कोरोना पॉजिटिव होना बहुत ख़राब सी चीज़ है, तो बी पॉजिटिव का ज़माना चला गया। लेकिन फिर भी अगर आप यहाँ पे सपोज़ करो आपने -2 का मॉड निकालना तो 2 आएगा, और अगर +2 को रखोगे मॉड में तो भी 2 आएगा। कहने का मतलब ये हर वैल्यू को पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव को तो पॉजिटिव ही रहने देगा, लेकिन निगेटिव को भी पॉजिटिव कर लेता है। वो इतना पता है। अब इसके बाद जो बता रहे हैं वो ध्यान रखना। मॉड एक्स एक्चुअली में ऐसा क्यों करता है, वो इसलिए ऐसा करता है कि जो मॉड एक्स की वैल्यू होती है, अगर जो मोर देन 0 आप रखोगे, कहने का मतलब अंदर मॉड के अंदर कोई भी ऐसी वैल्यू जो 0 से बड़ी हो या 0 के इक्वल हो, तो उस केस में वो आपको x रिटर्न करेगा। समझे? अगर आपने 2 रखा तो ये 2 देगा, जैसे कि ये दे रखा है। आप अंदर 3 रखोगे तो 3 देगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हमें जो भी रखनी है वैल्यूज़ वो मोर देन 0 या 0 के इक्वल होनी चाहिए। 0 रखोगे 0 दे देगा, यही तो सोच रहे होगे 0 रखें तो। और अगर x की वैल्यू लेस देन 0 हो तब क्या होगा, तभी जो मॉड x है ना कि -x देता है। अब कहोगे सर माइनस कहाँ से आ गया, अभी तो प्लस कर रहा था ये। तो देखो भाई 0 से कम कहा ना, तो सपोज़ कर लो 0 से कम आपने -2 ले लिया, तो मैंने क्या कहा, अगर इस x की जगह पे आप निगेटिव वैल्यू रखोगे लेस देन 0 वाली, तो बाहर वो माइनस का x के रूप में आएगी। तो आपने सपोज़ कर लो अंदर -2 रखा, तो बाहर क्या आने वाला है, माइनस का x। ये तो पूरा खुद ही x है, बाहर आएगा माइनस का x, तो माइनस ये लिख दिया हमने और x जो था वो लिख दिया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2। समझे नहीं समझे? फिर से देखो एक बार। अगर x की वैल्यू मोर देन 0 है, उसके इक्वल होगी, तो मॉड x तो तुम्हें x देगा, ठीक है, जैसा है ऐसा दे देगा। अगर आप x की वैल्यू पॉजिटिव लेते हो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल, और अगर वहीं आपने इस मॉड x की जगह पे निगेटिव कोई वैल्यू ले ली, कहाँ गया ये, अगर x की वैल्यू आपने लेस देन 0 ले दी, जैसे कि -3, -4, दिमाग में खुरापात मच रही कि माइनस का लेके देखते हैं इसका मॉड कितना आएगा। तो ये पहले से डिसाइड कर रखा है मैथमेटिशियन ने कि जब भी आप अंदर माइनस की कोई भी वैल्यू रखोगे तो वो खुद के साथ एक माइनस साइन ले आएगी। तो एक साइन तो खुद पे भी था, एक माइनस और आ जाएगा, तो भैया माइनस माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है, जितनी भी निगेटिव वैल्यूज़ होती हैं वो प्लस हो जाती हैं मॉड में, और जो पॉजिटिव होता है वो तो भैया पॉजिटिव ही निकलता है। तो ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है। जहाँ भी मॉड का क्वेश्चन होगा हम इसकी हेल्प से उसको रीडिफाइन करेंगे और आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे जो फंक्शन है, जब भी आपको कॉन्टिन्यूटी वाले क्वेश्चंस में अगर ये मॉड मिल जाए तो पहले उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने कह रखा है कि जो x है वो -3 के या तो इक्वल है या तो -3 से भी छोटा है। तो सारा यहाँ पे आपको ध्यान यहीं पे केंद्रित करना है, सारा अटेंशन यहीं पर रखना है। हमने x की वो वैल्यूज़ यहाँ पे रखनी है जो या तो -3 हो या तो -3 से कम हो। तो -3 से कम क्या होता है, -4, -5, -6, भाई इस तरफ जाती है ना नंबर लाइन। तो सारी निगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। कहने का मतलब इसने यहाँ पे x पे सभी निगेटिव वैल्यूज़ को सिलेक्ट कर रखा है। और जब भी x की वैल्यू हम निगेटिव लेते हैं, निगेटिव मतलब लेस देन 0 वाली, तो उस केस में जो मॉड x होता है वो अपने आप माइनस का x हो जाता है। समझ रहे हो? अगर आपने x की प्लेस में कोई भी निगेटिव नंबर रखा तो मॉड x के बदले -x दे देगा, बस ये ध्यान रखो। तो यहाँ पे हमने x की जगह पे -3 या उससे छोटी वैल्यूज़ रखनी है, तो सभी निगेटिव नंबर हैं। इसका मतलब है जो मॉड x है
ये मॉड एक्स नहीं है एक्चुअली में, ये माइनस का एक्स देगा आगे चल के, तो उसको हम पहले ही सॉर्ट आउट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? ऑन रीडिफाइनिंग दी फंक्शन, फंक्शन को रीडिफाइन करो भाई। तो अगर आप फंक्शन को रीडिफाइन करते हो तो क्या होगा, देखो ये जो मॉड एक्स है इसकी जगह पे क्या आ गया, माइनस एक्स, हमने देख लिया ना, इसकी वजह से माइनस हो जाता है, तो माइनस एक्स कर दिया मॉड एक्स को, और बाकी जैसा था वैसे का वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। देखो भाई पूरा कॉपी पेस्ट कर दिया, कुछ भी कम नहीं हुआ है, ना कम ना ज़्यादा, बस इसके अलावा ये चीज़ है जो वहाँ पे चेंज हुई नेगेटिव की वजह से। अब थोड़ा सा ध्यान दो कि किस पॉइंट के अराउंड हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। कैसे हैं 2 पॉइंट? देखो एक तो ये है माइनस का 3 जिसके लेफ़्ट बात की जा रही है, फिर ये माइनस का 3 का राइट आ गया, फिर ये प्लस का 3 प्लस 3 का लेफ़्ट प्लस 3 का राइट। कहने का मतलब -3 से कम ज़्यादा और +3 से कम ज़्यादा 2 पॉइंट हैं जिसके अराउंड यहाँ पे बात की गई है। तो हम 2 अलग अलग बार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे कि x की वैल्यू -3 है ना, ठीक है, -3 के लिए हम चेक कर रहे हैं। तो एक बार लेफ़्ट हैंड लिमिट, एक बार राइट हैंड लिमिट लग के देखते हैं क्या आएगा इसमें आंसर। तो -3 है, ध्यान रखना। तो -3 का लेफ़्ट कैसे लिखते हैं, x टेंस टू -3 का लेफ़्ट फंक्शन, फिर -3 के लिए ही सेम -3 का राइट फंक्शन। तो -3 से कम के लिए कौन सा फंक्शन है, देखो ये है -3 से कम के लिए, ये हो जाएगा माइनस का x प्लस 3 और लिमिट नोट कर देंगे जैसी लिखी है, x टेंस टू -3 का माइनस। अब -3 से ज़्यादा के लिए देखो, तो -3 से ज़्यादा यहाँ पर है, यहाँ पे जो x है वो मोर देन -3 है, तो फंक्शन हो जाएगा ये कौन सा, 2x माइनस वाला, माइनस का 2x है, और ये हो जाएगा x टेंस टू -3 का प्लस। अब क्या करते हैं लास्ट स्टेप में, जहाँ पर आपको ये x दिख रहा है वहाँ पे ये रख दो, यहाँ पे जो भी माना है, क्या माना है, -3। तो एक माइनस तो पहले से है और x की प्लेस में इसको रखेंगे -3 प्लस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा 6। ऐसे ही यहाँ देखो -2 के इनटू में x चल रहा है और x की प्लेस में क्या है, -3, तो 2 3 = 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल आ गए भाई दोनों, इक्वल आ गए। तो तीसरा और चेक कर लो, तीसरा किस पे, एट x = -3 उसी पॉइंट पे। तो जब x की वैल्यू -3 के इक्वल है तो इक्वल में कहाँ पहुँचोगे, देखो यहाँ पहुँचोगे, x की वैल्यू -3 के इक्वल है, उसमें भी यही केस है, फंक्शन हो जाएगा ये, तो फंक्शन हो जाएगा -x + 3, जहाँ x है वहाँ पे रख दो -3, कितना हो जाएगा, देखो एक माइनस पहले से है और x की वैल्यू भी -3 है, ये चीज़ ध्यान रखना है यहाँ पे। 3 प्लस का हो जाएगा +3 6, तीनों इक्वल आ गए, तीनों इक्वल आ गए। तो आप क्या कह सकते हो इसमें, जो LHL है, RHL है, और जो f ऑफ आपने -3 निकाला, ये तीनों ही इक्वल हैं, और तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है, किस पे, जिस पे हम चेक कर रहे हैं, x = -3 पे। और अगर इस पे जो कॉन्टिन्यूअस है इसका मतलब पूरी रियल लाइन पे, रियल नंबर की लाइन पे कॉन्टिन्यूअस होगा, या फिर ऐसा कर सकते हो, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी, अगर NCERT के लैंग्वेज में कहना चाहते हो तो ये तो कभी अब एक पॉइंट के लिए चेक हुआ ना, -3 के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो +3 पे तो घूम रहा है, इसको क्यों भूल जा रहे हो, है ना, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा भैया। तो अगेन ये क्वेश्चन हम अब +3 के लिए लेते हुए करेंगे, यही फंक्शन यही है, एट x = +3। तो ध्यान रखना, एक बार इसका राइट एक बार लेफ़्ट, तो 3 का लेफ़्ट ये कहाँ आ गया, LHL में आ जाएगा, और RHL अगर आप लोगे तो लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 3 का प्लस, मतलब 3 का राइट, ध्यान रखना हम 3 पे चेक कर रहे हैं, 3 वाला काम हो रहा है, -3 को निपटा दिया हमने। तो यहाँ पर भी फंक्शन, यहाँ पर भी फंक्शन हो गया। अब देखो 3 से कम, तो 3 से कम ये है, x इज़ <3, फंक्शन हो जाएगा -2x, लिमिट ऐसी नोट कर दो, x टेंस टू 3 माइनस, लाइन खींच दी यहाँ पे। और ये 3 से ज़्यादा, मोर देन 3 पे ये आ जाएगा, 6x + 2, लिमिट हो जाएगी x टेंस टू
3 प्लस। अब क्या करना है, इसको उठा के यहाँ रखो भाई, और क्या करोगे 3 को, हाँ माइनस जो है तो इंडिकेशन है लेफ्ट राइट का, तो 3 को उठा के रखो, -2 × 3 आंसर आ जाएगा -6। यहाँ रखो उठा के x की प्लेस में 3, 6 × 3 + 2, 6 × 18, 18 और 2 हो जाएगा 20। भैया वैल्यू इक्वल नहीं आ रही तो थर्ड पॉइंट पे हम चेक नहीं करेंगे। आप कह दोगे सीधे सीधे भैया LHL नॉट इक्वल टू RHL है, इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिसकॉन्टिन्यूअस है। कौन से पॉइंट पे, जिस पे हम चेक कर रहे थे x = 3 पे, दैट मीन्स -3 पे तो सही आ गया है ना, -3 पे तो बढ़िया से बन गया वो, लेकिन 3 पे वो डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया। तो इस तरह से मॉड वाले क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना रीडिफाइन करते हुए। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 8, इसमें भी मॉड का यूज़ हुआ है। और दूसरी इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे कह रखा है कि x नॉट इक्वल टू 0 है। तो दिमाग में भर लो भाई, ये चीज़ 0 के इक्वल नहीं है। हम कह रहे हैं मेरी जेब में 10 रुपये नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि मेरी जेब में 10 रुपये नहीं है। हो सकता है मेरी जेब में 20 रुपये हो सकता है मेरी जेब में 1 रुपये हो, लेकिन 10 रुपये नहीं, इतना कन्फर्म है। तो सेम चीज़ यहाँ पे अगर कहा है कि x की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे 2 केस बन सकते हैं। 2 कौन से केस बन सकते हैं, हो सकता है x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो सकता है x की वैल्यू 0 से कम हो। ठीक, यही 2 केस बन सकते हैं, क्योंकि 0 के इक्वल तो नहीं है, तो या तो उससे ज़्यादा होगा या तो उससे कम, और जब 0 होगा तो दे ही रखा है यहाँ पे। और ये 2 केस में आपने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी होती थी तो जो मॉड x होता था वो एक्चुअली में x रिटर्न करता था, और अगर x की वैल्यू <0 होती थी तो जो मॉड x होता था उस केस में, निगेटिव वाले केस में, जब x की वैल्यू 0 से लेस थी, माइनस का x आपको देता था। तो इसको हम रीडिफाइन करके लिखेंगे, ऑन रीडिफाइनिंग दी फंक्शन। तो रीडिफाइन करते समय ध्यान रखना कैसे करना है रीडिफाइन। ये तो नॉट इक्वल टू 0 है, पहले इसको 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दो। पहले ले लो कि x की वैल्यू <0 हो सकता है हो रही हो, दोबारा में ले लो x की वैल्यू <0 हो रही हो। ठीक है, हमने इसके 2 पार्ट कर दिए, और इन्हीं पार्ट्स की मदद से हेल्प लेते यहाँ पे मॉड की वैल्यू को डिसाइड करो। अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है, उस केस में जो मॉड x होता है वो प्लस का x होता है। प्लस का x मतलब केवल x होता है, प्लस मतलब केवल x। और अगर x की वैल्यू <0 हो तो उस केस में जो मॉड x होगा वो माइनस का x बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 0, ये तो ऐसे नोट कर लो जैसा था, ये पूरा कॉपी पेस्ट कर देते हैं, x = 0। थोड़ा सा और ध्यान दो, x 1 जा x, x 1 जा x, तो फाइनली एक बार ये और बन गया। f(x) की वैल्यू क्या बन गई देखो, 1, -1 और 0, और x की वैल्यू <0, x की वैल्यू <0 और x की वैल्यू = 0। कहने का मतलब x की वैल्यू आप 0 से बड़ी कुछ भी रख लो, 2, 3, 4, 100, 200, 300, 1 लाख, हर एक केस में फंक्शन तुम्हारा 1 ही होगा। x की वैल्यू <0 कुछ भी रख लो, -2, -5, -10, हर एक केस में f(x) की वैल्यू -1 ही आएगी। तो ये फिक्स वैल्यू, इनको हम कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं, और ये आप पुराने क्वेश्चंस में देख चुके हो पार्ट 1 में, ये एक जगह वहाँ पर भी आया था, है ना। तो कैसे करेंगे, करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ भी अलग नहीं है। किस पॉइंट के अराउंड बात हो रही है, 0 के अराउंड बात हो रही है। तो पहले लेफ्ट और राइट चेक कर लेते हैं भाई, है ना। तो अगर हम लिमिट ले लेंगे x टेंस टू 0 से लेफ्ट f(x), दोबारा में ले लेंगे लिमिट x टेंस टू 0 से राइट f(x), है ना। तो 0 से कम में देखो, 0 से कम ये है, यहाँ पे वैल्यू -1 आएगी। अब इसको दोबारा लिखने की क्या ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ है नहीं। देखो अगर आपने दोबारा लिख भी दिया तो ये हम क्यों लिखते थे, ताकि आगे चल के हम x की वैल्यू जो 0 हो कहीं रखें x की जगह पे, लेकिन x तो नज़र ही नहीं आ रहा, है ना। तो इसको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है। सेम ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो 0 से बड़ी ये है, इसमें वैल्यू सीधे 1 हो जाएगी। नहीं आ रहा ना इक्वल, अच्छा ही हो गया, नहीं आ रहा। आप लिख दोगे क्या, LHL नॉट इक्वल टू RHL, और अगर ऐसा है इसका मतलब जो फंक्शन है वो जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे थे उस पर डिसकॉन्टिन्यूअस है। फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट, हम चेक कर रहे थे 0 पे, x = 0। तो ये हो गया भाई मॉड वाला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ वैसे ही है, बस आपको जज करना है। देखो यहाँ पे x की वैल्यू <0 है, तो आपने पढ़ रखा है कि अगर x की वैल्यू <0 होगी तो मॉड x माइनस का x देगा, x की वैल्यू <0 या = 0 होगी तो उस केस में मॉड x आपको x देगा। तो यहाँ क्या है भैया, x की वैल्यू <0 है, तो इसका मतलब ये जो मॉड x है ये माइनस का होगा।
अब रिडिफाइन करो इसको, इसकी जगह पर लिख दो माइनस का एक्स, कट कर दो, क्या बचा माइनस का 1। तो देखो ये फिर से वैसे नहीं बन गया, कांस्टेंट फंक्शन बन गया। एक्स की वैल्यू लेस देन 0 है तो -1, एक्स की वैल्यू मोर देन 0 है तो -1, इक्वल टू 0 है तो -1। ये तो ऐसे दिख रहा है तो कॉन्टिन्यूस होगा हर जगह पे, क्योंकि तीनों सेम आ रही हैं। फिर भी हमें लिखना पड़ेगा भैया, कहते नहीं फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है। तो लिमिट जो है 0 के अराउंड चेक होगी, 0 का लेफ्ट fx, 0 का राइट fx। इसमें आ जाएगा फंक्शन 0 का लेफ्ट में ये माइनस का 1, 0 के राइट में 0 से ज़्यादा में आ जाएगा माइनस का 1, और चेक कर लो x इक्वल टू 0 पे, तो x इक्वल टू 0 ये है इक्वल टू 0। इस पर भी जो है फंक्शन माइनस का 1 है, तो फंक्शन हो जाएगा माइनस का 1। अब फंक्शन -1 है, x की प्लेस में 0 रख दो। मैंने कहा ना यहाँ पे कुछ भी रखो, कांस्टेंट फंक्शन है तो वैल्यू तो वही देगा ना, क्योंकि x तो बचा ही नहीं यहाँ पे, है ना। तो तीनों चीज़ें इक्वल आ गई, LHL RHL और f(0) सेम आ गए। इसका मतलब फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है x इक्वल टू 0 पे। इसका मतलब ये ओवरऑल हर जगह पे कॉन्टिन्यूस होगा, पूरी नंबर लाइन पे। और इसका मतलब ये भी है कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्वेश्चन देखो रिपीटिशन वाले हैं, सेम ही दिख रहे होंगे, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको समझ में आने स्टार्ट हो गए होंगे, क्योंकि बच्चे कॉन्टिन्यूटी के क्वेश्चन से बहुत ही ज़्यादा डरते हैं। बच्चे कहते हैं डिफरेंशिएबिलिटी तो हम क्वेश्चन कर लेंगे d/dt करके, dx/dt करके, लेकिन कॉन्टिन्यूटी में हम फंस जाते हैं। तो मेरे हिसाब से इतने इससे बेहतर तो एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता मैं, है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 14। अब 14 की खासियत क्या है, 14 पे देखो थोड़ा सा क्वेश्चन को ऑब्जर्व करना सीखो। कहा गया x की वैल्यू अगर 0 से ज़्यादा है या 0 के इक्वल है तो आप 0 ले लो, मतलब सॉरी 0 से ज़्यादा है या 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी, 1 से लेस है तो भी फंक्शन की वैल्यू 3 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में चल रही है, मतलब मोर देन 1 है बट लेस देन 3 है, तो f(x) की वैल्यू 4 हो जाएगी। अगर x की वैल्यू मोर देन 3 या 3 के इक्वल या फिर लेस देन 10 या 10 के इक्वल है, इस केस में जो f(x) की वैल्यू होगी वो 5 हो जाएगी। तो देखो ये भी वैल्यूज़ फिक्स हैं, इनको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन। ध्यान रखना x की वैल्यू कुछ भी उनसे फ़र्क नहीं पड़ता इनको, मतलब फ़र्क कैसे नहीं पड़ता, 1 से लेके x जो है 1 से बड़ा है, वो 3 से छोटा है, समझ रहे हो। तो 1 से लेके 3 के बीच में बहुत सारी वैल्यूज़ आएंगी, 1.1, 1.2, 1.3, सभी के लिए जो f(x) की वैल्यू 4 है, इसलिए इसको कांस्टेंट फंक्शन भी कहते हैं। तो अगेन किसके लेफ्ट और राइट चेक करना है वो देखो, हम उस पॉइंट पे चेक करते हैं। हमारे पास पॉइंट वो होता है जिस पे उससे लेस वाली वैल्यू भी गिवन हो और मोर वाली वैल्यू भी गिवन हो, लेफ्ट भी गिवन हो, राइट भी गिवन हो। तो देखो यहाँ पे 0 से बड़ा तो क्या रखा है इसको x को, बट 0 से लेस की तो कहीं बात ही नहीं हो रही है ना। और x की वैल्यू लेस देन 1 है, लेकिन यहाँ देखो मोर देन भी है, मतलब x जो है वो 1 के लेफ्ट भी हो 1 के राइट, दोनों बातें हो गई। तो ये एक तरह से बाउंड्री हो गई, एक इधर से भी घेरा उधर से भी घेरा। भाई किसी को घेरना है तो दोनों साइड से घेरो ना, तभी तो फंसेगा वो। तो वही चीज़ है, यहाँ पे 1 का लेस भी है 1 से ज़्यादा भी है। ऐसे देखो तो यहाँ पे 3 भी दोनों जगह आ रहा है। इधर जो x की वैल्यू है वो लेस देन 3 है, बट यहाँ देखो x की वैल्यू जो है मोर देन 3 है और 3 के इक्वल भी है। तो ये पॉइंट तो फिक्स हो गए। कौन कौन से, x इक्वल्स टू 1 पे हम चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 का लेफ्ट और राइट दे रखा है। x इक्वल्स टू 3 पे चेक करेंगे, क्यों, क्योंकि 3 का लेफ्ट और 3 का राइट दे रखा है, मतलब लेस और मोर दे रखा है। लेकिन 10 के बारे में देखो, जो 10 है उससे लेस की तो बात की गई है, उसके इक्वल की भी बात की गई है, बट मोर देन 10 की तो कहीं बात ही नहीं हुई। तो समझ रहे हो ना, इसलिए हम इन पॉइंट्स को नहीं ले सकते, हम केवल उनको लेंगे जिसका लेस और मोर दोनों दे रखा हो। तो 1 और 3 इन दोनों पॉइंट्स पे इंडिविजुअल हम चेक करेंगे। तो अगर हम पहले x इक्वल्स टू 1 के अराउंड चेक कर लें, तो 1 का लेफ्ट 1 का राइट है ना। 1 से लेस में देखो, 1 से लेस वाला केस ये है, f(x) की वैल्यू 3 हो जाएगी। 1 का राइट, तो 1 से राइट वाला केस ये है, x इज़ मोर देन 1, फंक्शन की वैल्यू 4 हो जाएगी। दोनों इक्वल नहीं है, आगे क्यों बढ़ना है, LHL नॉट इक्वल्स टू RHL, फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा इस पॉइंट पे। हो गया ना, बहुत सिंपल था, वैसे ही कर रखा है जैसे पुराने करे, तो ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं दिमाग पे, वैसे ही। अब 3 के अराउंड अगर हम चेक कर लें, देखो भैया 3 के एक बार लेफ्ट, 3 के एक बार राइट, 3 से कम 3 से ज़्यादा, देख लो। 3 से लेस में जो हमारे पास आएगा फंक्शन वो 4 आएगा, और 3 से ज़्यादा में जो आएगा वो 5 आएगा। तो देखो 3 से कम में आ गया 4, 3 से ज़्यादा में आ गया 5। अगेन ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कह सकते हो कि जो LHL है नॉट इक्वल्स टू RHL, तो फंक्शन हो जाएगा डिसकंटिन्यूअस जिस पॉइंट पे हम चेक कर रहे हैं x इक्वल्स टू 3 पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर 16, ये भी वैसे ही है। मैंने कहा पॉइंट्स केवल वो उठाना जहाँ पे लेफ्ट और राइट दोनों वैल्यू दे रखी हो, लेस और मोर दोनों का डिस्कशन किया गया हो। तो यहाँ पे कहा गया एक्स जो है वो -1 से लेस है, और यहाँ पे कहा गया जो एक्स है वो -1 से मोर है। तो इसका मतलब हमारे पास एक पॉइंट हो गया -1 चेक करने के लिए। यहाँ पे कहा गया एक्स जो है लेस देन 1 है, और यहाँ पे कहा गया एक्स मोर देन 1 है। तो मतलब इस पॉइंट पे भी हम चेक करेंगे। हमारे पास 2 पॉइंट हो गए चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम उठा लेते हैं एक्स इक्वल्स टू -1। कैसे करेंगे देख लो। अगर आपको पुराना इसके पहले वाला क्वेश्चन अगर मैं कहीं प्रॉब्लम हो गई हो तो एक बार इसको देख लो। वैसे होनी तो नहीं चाहिए प्रॉब्लम, फिर भी है ना, कोई भरोसा नहीं किसी का। लिमिट -1 के अराउंड चेक कर रहे हैं, तो -1 का लेफ्ट f(x) राइट है, तो लिमिट x टेंस टू -1 का राइट, प्लस का मीन्स राइट f(x). अब यहाँ पे देखो भाई, इस जो आपको डिटेल्स दे रखी हैं, -1 से कम ये है, -1 से कम लेस देन -1, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी -2। और ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ज़रूरत नहीं इसको लिखने की दोबारा से, ये हो गया यहीं पे ख़त्म। -1 से ज़्यादा में देखो तो ये है x इज़ मोर देन -1, तो इस केस में आ जाएगा 2x। यहाँ ज़रूरत पड़ेगी दोबारा लिखने के लिए क्योंकि x बच गया ना, इसलिए। और x की प्लेस में अब आप क्या रखोगे, ये जो आपने माना था -1, इसको मत देखना। हाँ, ये तो केवल प्लस लेफ्ट और राइट को बताता है। कितनी बार मैंने बता दिया होगा रिपीट करते करते। खैर, x की प्लेस में रख दो -1, आंसर हो जाएगा -2। अरे भाई तो इक्वल आ गया। अब इक्वल आ गया तो आपको पता ही है, थर्ड वाला पॉइंट चेक कर लो उसी पॉइंट पे, x इक्वल्स टू -1 पे। तो x इक्वल्स टू जहाँ पे -1 के इक्वल है, ये है -1 के इक्वल। इस केस में f(x) की वैल्यू डायरेक्टली क्या हो जाएगी, -2। अब x की जगह पे आप कुछ भी रख दो, -1 रखोगे तो भी आंसर -2 ही आएगा। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट फंक्शन है। तो तीनों वैल्यू सेम आ गए। आप कह सकते हो जो LHL है RHL के भी इक्वल है और f(-1) के भी इक्वल है। इस केस में जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा एट x इक्वल्स टू -1। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि भाई जो पॉइंट था उस पर तुमने चेक कर लिया है ना, वो तो कॉन्टिन्यूस आ गया। अच्छा एक सेकंड थोड़ा सा रुकना, यहाँ पे 1 पे भी तो चेक करना है। तो क्या पता यहाँ से हमें धोखा मिल जाए। तो अभी हम बिल्कुल कंक्लूजन पे नहीं पहुँचेंगे कि कोई भी पॉइंट कंटिन्यूटी का नहीं है। एक तो हमने चेक कर लिया, अब अगर इसमें भी ये कॉन्टिन्यूस आ जाएगा तब हम कह सकते हैं कि देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कि हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा। तो अब चेक करते हैं x इक्वल्स टू 1 पे। देखिए 1 पे चेक कर रहे हैं तो एक बार लिमिट ले लो लेफ़्ट वाली, x टेंस टू 1 का लेफ़्ट f(x). एक बार लिमिट ले लो राइट वाली, लिमिट x टेंस टू 1 का राइट f(x). 1 से कम 1 से ज़्यादा, देखो 1 से कम कहाँ है, 1 से कम ये है x इज़ लेस देन 1, और ज़्यादा पे ये है 2, तो कम वाले पे है 2x, लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, और ज़्यादा वाले पे है सीधे 2। तो ज़रूरत नहीं इसको रखने की दोबारा से क्योंकि x तो बचा ही नहीं। यहाँ रखो भाई x की प्लेस में 1, 2 × 1, आंसर आ गया 2। देखो ये और दोनों सेम आ गया, तो मजबूरी है कि अगर ये दोनों सेम आते हैं तो हम एक बार चेक करेंगे उस पॉइंट पे जिस पे हम देख रहे थे x इक्वल्स टू 1, एग्जैक्ट x इक्वल्स टू 1 पे। तो x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर, ये यहाँ पर इस केस में फंक्शन हो जाएगा 2x, तो हो जाएगा f(x) इक्वल्स टू 2x। रखो भाई x की प्लेस में 1, f(1) कितना आ जाएगा 2 × 1। हाँ भाई 2 आ गया, बधाई हो गई, 2 आ गया। क्या कहोगे, LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू f(1). अगर तीनों इक्वल होते हैं तो दैट मीन्स जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट x इक्वल्स टू 1 पे। हाँ, अब आप कह सकते हो देखो यहाँ भी कॉन्टिन्यूस आ गया था, यहाँ भी कॉन्टिन्यूस आ गया था, तो आप कह सकते हो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। क्योंकि ऐसा होता है ना, जो पॉइंट्स ये हमको देते हैं उस पर हमें चेक करना है। अगर उसमें कॉन्टिन्यूस आ गया तो ये हर जगह कॉन्टिन्यूस होगा, कहीं पर भी डिसकंटिन्यूस नहीं होगा। तो देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, या फिर कह सकते हो कि द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड के पर्पज़ से कह सकते हो इंपॉर्टेंट है। 17 में कहा गया है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन, देखो क्वेश्चन को दिखा देते हैं हम आपको। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b सो दैट द फंक्शन इज डिफाइंड बाई दिस इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 3। देखो मीनिंग समझो इस चीज़ के ध्यान से।
हमसे क्या कहा गया है कि ए और बी के बीच में रिलेशन निकालना है, और जो फंक्शन है ना वो कॉन्टिन्यूस है, x=3 पे गिवन है। इन्होंने ये नहीं कहा है कि आप कंटिन्यूटी चेक करो, इन्होंने कहा है कि आप रिलेशनशिप निकालो ए और बी के बीच में, अगर ये जो फंक्शन है ये कॉन्टिन्यूस होगा x=3 पे। तो जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है तो आपने एक कंडीशन पढ़ी, क्या पढ़ी है, LHL=RHL n = वो पॉइंट जिस पॉइंट पे आप चेक कर रहे थे 3 पे। तो इसको हम देखो डायरेक्ट कराते हैं, डायरेक्ट मतलब कुछ ऐसे, फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूस है x=3 पे, ये हमने क्वेश्चन नोट कर लिया। अब आप क्या कहोगे, आप ये कहोगे कि भैया अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो इसका मतलब भैया लेफ़्ट राइट दोनों लिमिट सेम होंगी, और इस पॉइंट पे जो f(3) आएगा वो भी इक्वल होगा। तो हमने कुछ ऐसा लिख दिया कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है x=3 पे तो दैट मीन्स LHL=RHL पहले से मान लिया हमने, और f(3) इस पॉइंट पे। यही तो होता था, नहीं तो हम प्रूव करते थे, और ये पहले से गिवन है। तो लेफ़्ट अगर लोगे तो 3 का लेफ़्ट, राइट लोगे तो 3 का राइट, और यहाँ तो ये रखा है। करने का तरीका वैसे ही रखो, बस बीच में साइन इक्वल का लगा दो। क्या करा हमने, लेफ़्ट के लिए 3 का लेफ़्ट, राइट के लिए 3 का राइट, और ये जो f(3) था देखो 3 पर है ना, f=3 लेते थे यहाँ पे हम, x=3 पे चेक करते थे ना यहाँ पे। तो इक्वल्स टू वाली केस कहाँ पर है, ये इक्वल्स टू वाला केस। इस केस में जो हम फंक्शन यूज़ करेंगे वो ये वाला यूज़ करने वाले हैं, तो ax+1, ठीक है, ax+1 यूज़ करेंगे यहाँ पे। 3 से कम में कहाँ है, 3 से कम में <3 में यही वाला है, मोर देन 3 में ये वाला है, और =2 में भी यही वाला है। तो =2 में ये वाला, लेस देन में ax+1, मोर देन में bx+3। बाकी ऐसे ही रहेगा। आगे आपको पता है क्या करना है, जहाँ जहाँ पे x दिख रहा है वहाँ पे 3 रख दो, यहाँ पर भी 3 रख दो, और यहाँ पर भी x=3 पे लेके चल रहे थे 3 रख दो। तो हर जगह आप 3 रख दोगे, कुछ ऐसा मिलेगा आपको, कैसा, 3a+1, 3b+3 और 3a+1। अब देखो ये और ये तो सेम ही है, तो इनमें से एक को मारो इग्नोर, और जो अलग अलग दिख रहे हैं उस पेयर को उठा के आगे बढ़ाते हुए चलो। तो आप इन दोनों को अगर आगे बढ़ाते हुए चलोगे, 3a+1 = 3b+3, तो इसमें कट नहीं है, हाँ ये कट मत समझ लेना इसको। इस 1 को हमने उधर भेजा तो 3 - 1 हो गया, बचा 2, यहाँ 3a बचा, 3a = 3b+2, और जो 3 था इसको अपॉन में भेज दिया। तो ये जो वैल्यू आई ये रिलेशनशिप है बिटवीन ए एंड बी। यही पूछा था इन्होंने कि ए और बी के बीच का रिलेशन निकालो अगर जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूस है। तो इस तरह से करेंगे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, टिक कर लेना। तो देखिए भाई, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पार्ट ऑफ वीडियो। इस वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 18 तक ही रखूँगा, क्योंकि 19 से 22 तक आप कर चुके हो, है ना, ये चारों हो चुके हैं 22 तक का लास्ट वाले पार्ट में। 23 से नेक्स्ट पार्ट में उठाया जाएगा। तो 18 नंबर अगेन ये इंपॉर्टेंट है। ये वास्तव में इंपॉर्टेंट क्यों है ना, आप जब करोगे तब देखना कितना कितना यूनिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें। अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पे घूम जाते हैं, लेकिन आप नहीं घूमोगे, टेंशन मत लो। व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूस एट x=0। वैसी है, उसमें ए और बी के बीच में क्या पूछा था, रिलेशनशिप, और यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू पूछी गई है और कहा है जो फंक्शन है वो 0 पे कॉन्टिन्यूस है। फिर आगे पूछा गया कि व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x=1, मतलब फिर यहाँ पे हमें चेक करनी है कॉन्टिन्यूटी, x=1 पे कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करनी है। और पहले पूछा गया है कि अगर ये x=0 पे कॉन्टिन्यूस है तो लैम्डा निकालो। समझ रहे हो ना, लैम्डा निकालना है अगर ये कॉन्टिन्यूस है। पहले इतना देखो, इसको बाद में देखना। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि x=0 पे कॉन्टिन्यूस है, और अगर ये कॉन्टिन्यूस होता है तो केस आपको पता ही है क्या है। चलिए आ जाते हैं नोटबुक पे। क्वेश्चन हमने नोट कर दिया, कहा गया है जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है। तो आप क्या लिखोगे, सिंस जो फंक्शन है, सिंस द फंक्शन इज़ कॉन्टिन्यूस एट x=0, ये गिवन है हमको ऑलरेडी। अगर ऐसा जो है तो हम कहेंगे जो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू f(x) होता है ना, f(x) या तुम सीधे 0 भी ले सकते हो। तो देखिए, अगर लेफ़्ट के लिए हम लेके चलें, राइट के लिए लेके चलें, इसके लिए लेके चलें तो कैसे होगा। लेफ़्ट में कैसे लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे चेक हो रहा है ना, 0 पे कहा है इन्होंने, 0 पे, तो 0 का लेफ़्ट f(x) इक्वल्स टू लगा दिया लिमिट x टेंड्स टू 0 का राइट, और हो जाएगा f(x). और ये f(x) पॉइंट देखो क्या है, 0 है ना, f(0). अब 0 से कम में देखो, 0 से कम, 0 से कम, ये है 0 से कम, लेस देन 0, ये हो जाएगा लैम्डा x² - का 2x
लिमिट एक्स टेंस टू 0 से लेस, ये नोट करना भूल गए तो साइड में चला गया, खैर इसको नोट कर लेते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0 का राइट 0 से बड़ा, ये है 0 से बड़ा 4x + 1, और ये तो 0 पर ही है तो 0 के इक्वल ये वाली वैल्यू है लैम्डा x² माइनस का 2x, है ना। अच्छा अब क्या करोगे, जहाँ पर x है वहाँ पर रख दो 0, तो लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 × 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ पे x है वहाँ पे 0 रख दो, 4 × 0 प्लस का 1, 0 पे चेक कर रहे हो ना, तो लैम्डा 0 का स्क्वायर माइनस 2 × 0, देखना बहुत ट्विस्ट आने वाला है बढ़िया सा। 0 का स्क्वायर माइनस 2 × 0 0 ही तो हुआ, और 0 के इंटू में लैम्डा कर दोगे, लैम्डा × 0 0 ही हो जाएगा। यहाँ पे 0 + 1 केवल 1 बचे, यहाँ पे देखो लैम्डा × 0, तो भैया ये और ये तो सेम हो गया, इसको इग्नोर मार दो, इसको उठा के देखो, ये लैम्डा × 0 कितना हो जाएगा 0 1, अच्छा ऐसे लिख दो, चलो इसको मत देखो, देखो ये क्या चीज़ है भैया, 0 और 1 कभी इक्वल हो सकते हैं, नहीं हो सकते ना, 0 ≠ = 1, लेकिन ये क्या हो गया भाई, यहाँ तो ट्विस्ट आ गया। अब अच्छे अच्छे बच्चे यहाँ पर पहुँच के घूम जाते हैं कि ये क्या चीज़ हो गई भाई 0 ≠ 1 मतलब, और हमसे तो लैम्डा की वैल्यू पूछी गई थी, लैम्डा तो बचा ही नहीं, तो यही ट्विस्ट है इस क्वेश्चन का, बोर्ड में भी पूछा है इन्होंने बच्चों को घुमाने के लिए। तो अब इस केस में क्या लिखोगे, देखो ये जो कंडीशन है ये तो पहले नॉट पॉसिबल के केस में आ गया, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, तो अगर ये जो पॉसिबल नहीं है इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू नहीं आ सकती, समझ रहे हो ना, कोई ऐसा पॉइंट होगा ही नहीं जहाँ पे लैम्डा की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। क्या लिखोगे आप यहाँ पे ऐसा लिखोगे फॉर, या ऐसा देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ लैम्डा, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ऐसा करो, देयर इज़ नो वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, इस पर हम चेक कर रहे थे x = 0 पे, समझो लैंग्वेज को, भाई लैम्डा बचा नहीं, आप कैसे कहोगे वहाँ पे लैम्डा की ऐसी कोई वैल्यू हो ही नहीं सकती, पॉसिबल ही नहीं है जिसके लिए x = 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, ठीक है। अब देखो इसमें आगे क्या कहा गया था, आगे कहा गया है कि भाई यहाँ तुमने कर दिया ना यहाँ तक, अब कहा गया व्हाट अबाउट द कॉन्टिन्यूटी एट x = 1, 1 पे कॉन्टिन्यूटी क्या होगी, तो ये जो 1 है वो यहाँ तो लाई नहीं कर सकता ऊपर वाले पे, क्योंकि यहाँ x की वही वैल्यूज आएंगी जो 0 से भी लेस होंगी या 0 के इक्वल होंगी, लेकिन 1 तो 0 से ज़्यादा होता है, तो दैट मीन्स हम फंक्शन को क्या लेके चलेंगे 4x + 1, फंक्शन केवल यही वाला, क्योंकि 1 जो है यहाँ पर आएगा तो फंक्शन 4x + 1 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको जो करने का तरीका है वो पुराना वाला अपनाते हैं, जिसमें आपको पॉइंट तो दिया होता था बट जो लेफ़्ट और राइट बाउंड्रीज थी वो नहीं दी होती थी, तो 1 पे चेक करना है, एक बार 1 का लेफ़्ट ले लिया, एक बार 1 का राइट ले लिया, देखो अगेन फंक्शन तो हमारे पास एक ही है, तो हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं 4x + 1, यहाँ पे हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से ज़्यादा, देखो फंक्शन वही है, अलग अलग होता तो बात अलग होती, 4x + 1 लिया, लिमिट ले ली x टेंस टू 1 से ज़्यादा, अब देखो 1 से कम, तो 1 से कितना कम, मान लेते हैं 1 से h कम, तो x की प्लेस में आप रख दो 1 - h, बाकी ऐसे ही नोट कर दो, और अब h मान लो, h आपने कितना माना h टेंस टू 0, देखो ये समझने के लिए आपको अगेन पार्ट 1 देखना पड़ेगा h क्या है क्या नहीं है, यहाँ पे 1 से ज़्यादा, तो 1 से कितना ज़्यादा, मान लो 1 से h ज़्यादा, तो जहाँ पर x था वहाँ पे 1 + h कर दिया, और लिमिट रख दो यहाँ पे h टेंस टू 0, तो रख लो यहाँ पे 1 - 0 रखोगे 1 आएगा, 4 × 1 बचेगा केवल 1 + 1, 4 1 जा 4 + 1 5 हो जाएगा, यहाँ रखो 0 अगेन, 4 1 जा 4, 4 + 1 5 यहाँ पर भी हो जाएगा, इक्वल आ गया। तो जब इक्वल आता है तो थर्ड पॉइंट पे भी हम चेक कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट कौन सा है, एट x = 1, तो फंक्शन तो भैया एक ही है हमारे पास 4x + 1, रख दो यहाँ पे x की प्लेस में 1, 4 × 1 + 1 हो जाएगा 5, तो तीनों इक्वल आ गए ना, आप कह सकते हो LHL = RHL = f(1), जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा किस पे, एट x = 1 पे। तो भाई ऐसा है, इस तरह से क्वेश्चन होंगे। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 तक सब क्लियर हो चुके होंगे। अब आगे के क्वेश्चन 23 से स्टार्ट करेंगे पार्ट 3 पे। अगर आपको पढ़ाने का ढंग समझ में आता है तो भैया वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को शेयर कर दो उन लोगों को भी जो अफोर्ड नहीं कर सकते कोचिंग और ट्यूशन्स। और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए मेरा
आप एक लाइक भी दे सकते हो अगर आप चाहो तो, और पसंद नहीं आया तो भैया बेशक से डिसलाइक कर देना। कुछ सजेशन हो, कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू टू ऑल।